दोस्तों, दरख्तों की कटाई करने वाले लोगों को जो वहां से मिला उस पर उन्हें यकीन ही नहीं आया। 1980 में जब जॉर्जिया में लोग हर रोज़ की तरह एक जंगल में दरख्तों को काटने का काम कर रहे थे, लेकिन तब उन्होंने एक खोखले दरख्त को काट दिया। असल में जॉर्जिया क्राफ्ट कंपनी एक कागज़ बनाने की फैक्ट्री है जिसमें हर रोज़ एक बड़ी तादाद में लकड़ी लाई जाती थी जिससे कागज़ बनाए जाते थे। और 1980 में भी वो ऐसे ही एक दिन दरख्तों को काट रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनको काटे हुए दरख्त से क्या मिलने वाला है। अमेरिका में उगने वाले चेस्टनट के दरख्त बेहद तेजी से बड़े होते हैं, जिस वजह से ये दरख्तों की कटाई करने वाले लोगों के लिए एक खजाने से कम नहीं है। हर रोज की तरह उस दिन भी दरख्तों पर निशान लगाए गए जिनको उस दिन काटा जाना था और सब कारीगर अपने काम की तरफ मगन हो गए। लेकिन उन्होंने उन दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा काट डाला जो अंदर से खोखला था। इन खोखले दरख्तों को कागज बनाने के लिए सही नहीं समझा जाता। उन्होंने उस दरख्त को जलाने के लिए काटा। दरख्त काटने के बाद ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे कई टुकड़ों में काटने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन तब भी सभी की नज़र एक छुपी हुई चीज़ पर गई। कुछ था जो पिछले कई सालों से उस दरख्त में छुपाया गया था। उस दरख्त के अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ था जो उनको घूर रहा था। उस कुत्ते के दांत किसी को भी डरा सकते थे। दरख्त काटने वाले लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये कुत्ता इस दरख्त के अंदर कैसे आया और ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन वो सभी तो काम पर थे, इसलिए उन्हें बहुत जल्द डिसाइड करना था कि आगे उन्हें क्या करना है। इसके बाद उन्होंने इस दरख्त को और काटने के बजाय संभाल कर रखने का फैसला किया और शाम को काम ख़त्म होने के बाद इसके बारे में तहकीक करने का सोचा। इस वाक़े के एक साल बाद जॉर्जिया में एक नया म्यूज़ियम खोला गया जिसमें जंगल से जुड़ी तमाम चीज़ें लोगों को दिखाई जानी थी। जॉर्जिया क्राफ्ट कंपनी ये जानती थी कि उनको एक साल पहले मिलने वाले उस कुत्ते के बारे में इस म्यूज़ियम से अच्छा कोई और नहीं बता सकता। म्यूज़ियम खुलने से पहले कारीगरों से लेकर म्यूज़ियम वालों के पास पहुंच गए और म्यूज़ियम वाले देखते ही समझ गए कि उनके हाथ कुछ बड़ा लगा है, लेकिन इसके साथ उन्हें कुत्ते के पीछे छुपी हुई कहानी के बारे में भी जानना था। कई एक्सपर्ट्स एक साथ बिठाए गए। पहले उन्होंने कुत्ते के बारे में स्टडी किया और बिल आखिर एक बायोलॉजिस्ट ने बताया कि कैसे इस कुत्ते की लाश ख़राब नहीं हुई और सबसे बड़ा सवाल कि कैसे ये कुत्ता एक दरख्त के अंदर पहुंचा। उसका कहना था कि इस कुत्ते की बॉडी को सही सलामत रखने के पीछे दरख्त का सबसे बड़ा हाथ है। दरअसल कुत्ते की जिस्म को नमी मिलती रही और एक खोखला दरख्त होने की वजह से साफ हवा भी अंदर आती रही, जिससे उस कुत्ते की लाश ख़राब ना हो पाई। लेकिन ये कुत्ता उस दरख्त के अंदर कैसे पहुंचा, इसके बारे में एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये एक शिकारी कुत्ता होगा जो किसी गुलैरी का पीछा करते हुए दरख्त पर चढ़ गया और उस वक्त दरख्त की लंबाई लगभग 28 फीट रही हो गई। दरख्त खोखला होने की वजह से वो इसमें फंस गया और भूख प्यास की वजह से मर गया और आज भी ये कुत्ता उस दरख्त में मौजूद है और सही सलामत इसे उस म्यूज़ियम में रखा गया है। जो भी इस म्यूज़ियम में आता है वो इस कुत्ते को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। बेशक आप इस वीडियो को कुछ ही मिनट्स में देखकर निकल जाएंगे या फिर म्यूज़ियम में देखने वाले लोग इसे एक नज़र में देखकर आगे चले जाएंगे, लेकिन इस कुत्ते को अपना नाम बनाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी और कई सालों तक दुनिया से छुपकर एक दरख्त में रहा। दोस्तों, आप बात करते हैं एक कैबिन की जो एक जंगल में मिला। कैलिफोर्निया के जंगलों में सफाई करने वाले लोगों को एक दरख्त पर बने कुछ अजीब से निशान नजर आए, लेकिन इसका मतलब वो समझ नहीं पाए। थोड़ा और आगे जाने के बाद उनके सामने एक कैबिन आ गया जो पूरी तरह से लकड़ियों और प्लास्टिक से बनाया गया था। ये कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसे 50 फीट की दूरी से भी देखना मुश्किल था। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सफाई करने वाले लोगों को बहुत कुछ मिला। वहाँ से मिसालों के डब्बे, कई बुक्स, एक बेंच, एक कुर्सी और एक टाइपराइटर मिला। इन सब चीज़ों को वहाँ अच्छी तरीके से सजाया गया था। कोई भी देखकर समझ सकता था कि वहाँ ज़रूर कोई रहता है, लेकिन आज तक वही सवाल बरकरार है कि वहाँ कौन रहता था, क्योंकि कैबिन के पास आने जाने के कोई निशान नहीं मिले। तब वहाँ पुलिस को बुलाया गया और पब्लिक प्रॉपर्टी पर रहने की वजह से उस कैबिन पर नोटिस लगा दिया गया और कुछ दिनों का टाइम दिया गया उस जगह को खाली करने के लिए। लेकिन अब हैरानकुन बात यह थी कि जब नोटिस की टाइम लिमिट ख़त्म हुई तो वहां जाकर देखा कि कैबिन वहां से गायब था। इतना बड़ा कैबिन और इतना सारा सामान कैसे कोई चोरी छुपे उठा कर ले गया। चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां आने जाने के कोई निशान भी नहीं मिले, लेकिन वहां कौन आया कौन गया और वो कैबिन खुद कहां गायब हो गया, किसी को नहीं पता।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है।